उस्ताद को कौम का मेमार और तलबा के लिए रोल मॉडल कहा जाता है। पुराने वक्तों में ये बात बड़ी हद तक जचती भी थी। मौजूदा हालात में क्या आज का उस्ताद रोल मॉडल कहलाने के लायक है? ये भाई आपका सवाल जो है ना, ये कोई इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना, क्योंकि इसका अगर सीधा जवाब आप मांगते हैं तो मैं कहूँगा नहीं है। जी सर। लेकिन इतनी बात काफ़ी नहीं है। जी सर। बात यह है कि ये पाकिस्तान के क़याम के बाद जिस तरह का ये मुल्क बना है, मैं यहाँ ये ज़रूर कह दूँ कि मेरी सारी फैमिली, मेरे वालिद समेत कट्टर मुस्लिम लीगी थे और क़याम पाकिस्तान की तहरीक में शरीक होते थे। जी सर। इसलिए हमें भी पाकिस्तान की मोहब्बत विरसे में मिली है, समझ लें आप। जी सर। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि इस मुल्क का बनना ज़रूरी था। ये एक बात है। जी। दूसरी बात ये है कि मुल्क बन गया, लेकिन आगे ये है कि चलाया कैसे गया है। तो मेरी राय ये है, जिससे कि कुछ लोग इत्तेफाक करते हैं, बड़े अहम लोग इत्तेफाक करते हैं, कि ये मुल्क 1958 तक ठीक लाइन पर चला है। जी। और 1958 में हमारी माली हालत बहुत अच्छी थी, बेरोज़गारी नहीं थी, चीज़ें बहुत सस्ती थीं, एक आम मज़दूर भी गुज़र औक़ात कर सकता था। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता, पहले तो थोड़ा ये जागीरदारों के कब्ज़े में आया। पहले तो हम भी ये समझते रहे हैं कि जी भारत दुश्मनी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भारत दुश्मनी जो है वो हमारी जड़ों में है, बुनियाद में है। जी सर, ऐसे ही। और उसकी वजूह हैं, ये नहीं कि बिला वजह है ये। लेकिन ये कि उसको होता ये है, अक्लमंद क़यादत वो होती है जो वक्त और मौका देख कर तब्दीली कर लेती है अपनी पॉलिसी में। जी सर। अब वो निज़ाम और तालीम उसमें शामिल है, उसमें जो ख़राबियाँ हैं उसमें सब जिम्मेदार हैं। तो थर्ड क्लास निज़ाम है जिसका किसी को पता नहीं कैसे चलाना है। तो असातिज़ा भी वैसे ही हैं जैसा निज़ाम है। इस वजह से असातिज़ा भी अपने दर्जे में उतने ही कसूरवार हैं जितना कि ये पूरा निज़ाम है। जी।